एक बड़ी खबर के साथ अतीक और अशरफ मर्डर का ये मामला है। एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने ये गठन कर दिया है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है जो अब जांच करेगी इस मामले को लेकर। एडीसीपी क्राइम, एसीपी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अतीक और अशरफ के मर्डर से जुड़ी हुई। लगातार हम देख रहे हैं कि मर्डर के बाद अब सुपुर्दे खाक दोनों को कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा बेहद कड़ी प्रयागराज में इस वक्त नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अतीक और अशरफ के मर्डर का मामला है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है और अब एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले भी जानकारी दे रहे थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी है। आपके पीछे भी कुछ पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या अब आगे जांच होगी, क्योंकि एसआईटी का भी गठन कर दिया है, दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चला के अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जहां एक और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। अगर सुरक्षा की बात करें, उसके बाद से पुलिस कैसे पीएसी के वो जवान हैं जो राउंड द क्लॉक चकिया मोड़ हर उस चौराहे पर आप देखे जा सकते हैं। ये सब वो पीएसी के जवान। मैं अपने कैमरामैन से कहूं पहले तो इसको क्लोज करें। और अब बात की जाए इस घटना को लेकर, सीपी रमित शर्मा ने एसआईटी के निर्देश दिए हैं। एसआईटी की टीम को जो लीड करेंगे वो एडिशनल डीसीपी क्राइम और उनकी टीम में होंगे एसीपी और इंस्पेक्टर कोतवाली। इनको अपनी रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्रस्तुत करना होगा। इसमें कई चीजें इनको सामने लानी पड़ेंगी। अस्पताल के गेट पे हुए प्रकरण, ये लड़के कहां से आए, फायरिंग कैसे हुई, सीसीटीवी फुटेज कहां मैनेज करना पड़ेगा, क्षेत्रीय लोगों के बयान लेने पड़ेंगे, उस पूरे सीन को एक बार फिर से, यानी कहीं ना कहीं एसआईटी के भरोसे अब ये पूरा काम है कि कैसे इन चीजों को फैक्ट्स के और उभार कर सामने लाएं, क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर इस प्रकरण पे जो एसआईटी का गठन हुआ है, अब एसआईटी के अधिकारियों को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जी श्रीराम जी। बिल्कुल, और इसके साथ ही अमित, आपने सिक्योरिटी तो दिखाई कि कितनी सिक्योरिटी टाइट यहां पर नजर आ रही है, और कल भी हमने देखा जब सुपुर्दे खाक किया गया दोनों शवों को, तब भी टाइट सिक्योरिटी थी। लेकिन जिस एसआईटी का गठन किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, कौन कौन शामिल किए गए हैं इस एसआईटी में? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से ये प्रकरण हुआ है उसके बाद से इन लोग पूरी टीम की, एंटायर पुलिस की टीम ने एक गोपनीय बैठक रखाई। 2.25 घंटे तक वो बैठक चली और उसके बाद शासन के निर्देश पर और सीपी ने इसका संज्ञान लिया और इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकरण के हर पहलू को बहुत बारीकी से देखे। और इस टीम में एडिशनल डीसीपी क्राइम है जो इसको हेड करेंगे। उसके बाद एडिशनल सीपी, माफी चाहूंगा, एसीपी जो यहाँ के हैं, और इंस्पेक्टर कोतवाली प्रयागराज, ये तीनों लोग इस टीम में रहेंगे। और इनके साथ कुछ वो लोग भी हैं जो कांस्टेबल्स होंगे, हेड कांस्टेबल्स होंगे और एसआईज भी होंगे, जो पूरी इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि 3 लोगों के बस का टोटल नहीं होता, क्योंकि उसमें पेपर वर्क बहुत होता है, बयान लेने होंगे, तमाम फुटेजेस लेने होंगे, तमाम चीजें देखनी होंगी। और इन सबके बीच रमित शर्मा ने साफ बताया है। ठीक है अमित, आप लगातार सुरक्षा किस तरह की है वो दिखा रहे हैं और तमाम जानकारी आपने दी एसआईटी को लेकर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अतीक अशरफ की हत्या का मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। पुलिस कस्टडी में हुई इस हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से ये जांच कराने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें, और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बाहुबली माफिया रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जिस तरह से पुलिस कस्टडी के दौरान में हत्या की जाती है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट
विशाल तिवारी के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। इस जनहित याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब पुलिस डेयर डेविल्स बन जाती है तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और पुलिस को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के मनमाने तरीके से न्याय करने से बचना चाहिए। इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया है और जनहित याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, इस बात का भी इस मामले में जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही इस मामले को लेकर जिस तरह से स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा ये बताया गया था कि पिछले 6 सालों के दौरान में तकरीबन 183 से ज्यादा लोगों की एनकाउंटर के दौरान में मौत होती है, तो इस बात को भी लेकर बाकायदा विशाल तिवारी चाहते हैं कि इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक उनके जनहित याचिका पर सुनवाई करे और ये चाहते हैं कि उन तमाम एनकाउंटर के मामले में भी तफ्तीश होनी चाहिए। इस मामले में मैं पूर्व सेवानिवृत्त जो जज हैं बाकायदा वो इस मामले की तफ्तीश करें और इस मामले पर एक कमेटी का गठन किया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है और इस मामले में देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है और क्या अतीक और अशरफ के हत्या से जुड़े मामले में इस मामले पर कोई जांच कमेटी बनाने का निर्णय लेती है। हालांकि इस मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही एक कमेटी को गठित कर चुकी है इस मामले की तफ्तीश के लिए। पुलिस को भी ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है। कानपुर से अगली खबर है। एसपी विधायक सोलंकी की कोर्ट में पेशी। सुरक्षा के बीच सोलंकी ब्रदर्स को लाया गया और कानपुर कोर्ट में पेशी होनी है। महिला का घर जलाने के मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतीक मामले में बोलने से हालांकि उसने इनकार किया है। पिछली तारीखों में पेश नहीं हो पाए थे और हड़ताल की वजह से पेशी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब सोलंकी ब्रदर्स को लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट और कोर्ट में पेशी होगी, तो कानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें लाया गया कोर्ट। महिला का घर जलाने के मामले को लेकर सुनवाई होनी है और पिछली बार पेशी नहीं हो पाई थी हड़ताल के चलते, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट परिसर को। तस्वीरें आपके सामने हैं, कितनी टाइट सिक्योरिटी नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। सोलंकी ब्रदर्स को लेकर आया गया है। अतीक के मामले में कुछ भी बोलने से इन्होंने इनकार किया है। जब मीडिया ने पूछने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, महाराजगंज जेल से इन्हें लाया गया है कोर्ट में पेश करने के लिए। इसके साथ ही जानकारी आपको ये भी दे दें कि महिला का घर जलाने और उसके साथ बदसलूकी करने का आरोप इन पर लगा था, जिस मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहता है इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। न्यूज़ 18 आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा है जो कोर्ट परिसर की हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट परिसर को। कड़ी सुरक्षा के बीच सोलंकी ब्रदर्स को लाया गया। तो कानपुर कोर्ट में सुनवाई है। महाराजगंज जेल से इन्हें लाया गया और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, कोर्ट में पेश किया जाना है। ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा ओम बाबू से जानकारी ले लेते हैं। ओम बाबू, कितने बजे कानपुर कोर्ट में पेशी होनी है सोलंकी ब्रदर्स की? और हम देख रहे हैं कोर्ट परिसर को पूरी तरह छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। जी, मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद की घटना के बाद प्रशासन बेहद सतर्क हो गया था। आज करीब 3 बजे रात को महाराजगंज से विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा, 4 गाड़ियों की सुरक्षा घेरे में कानपुर पर लाया गया। यहाँ 10:30 बजे विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पहुँचे। इसके बाद फिलहाल कोर्ट परिसर में विधायक की सुनवाई चल रही है। यहाँ पर कनीज फातिमा जिनका मकान जलाने का आरोप विधायक पर है, उनकी बेटी की आज गवाही है, जो गवाही की कार्रवाई कोर्ट परिसर में चल रही है। लेकिन विधायक की सुरक्षा के मद्देनजर आज कोर्ट परिसर पूरी छावनी में तब्दील रहा और उनके भाई रिजवान सोलंकी को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ लाया गया। चूंकि इलाहाबाद की घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क था। खास तौर पर मीडिया कर्मियों को भी पूरे सुरक्षा घेरे से बाहर रखा गया और किसी भी प्रकार की बातचीत विधायक से करने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि विधायक इरफान सोलंकी से पूछने का प्रयास किया गया कि वह अतीक प्रकरण पर कुछ बोलना चाहता है, तो विधायक ने पूरी तरह से इससे इनकार कर दिया, क्योंकि प्रशासन का दबाव उसके ऊपर साफ तौर पर देखा जा रहा था। तो फिलहाल विधायक की
सुनवाई कोर्ट परिसर में चल रही है। ठीक एक है। अनुमान के मुताबिक 3 बजे तक यह सुनवाई। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा ओम बाबू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।